हेलो स्टूडेंट्स, मैं परीक्षित सर परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से आज हम सी का जो थर्ड सेशन है हमारा वो आगे बढ़ रहे हैं। हम उसके अंदर हम देखेंगे आज के जो टॉपिक्स हैं वो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज था, उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी तो वो देखते हैं। मार्टिन रिचर्ड्स हु डेवलप बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1966। मार्टिन रिचर्ड्स ने बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। उसका फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका मेन इंटेंशन था तो कि जो अदर्स लैंग्वेज है उसके कंपाइलर के लिए उसने ये डेवलप किया था। कंपाइलर का मीनिंग आप सबको मालूम है। कंपाइलर क्या करता है तो कि जो कोड है, जो हमने जो कोड लिखा होता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड के अंदर। तो ये उसने बेसिकली बीसीपीएल डेवलप की लैंग्वेज। उसके बाद केन थॉमसन ने डेवलप किया बी लैंग्वेज इन 1969 व्हिच डिराइव फ्रॉम बीसीपीएल लैंग्वेज। उसके बाद ये केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज डेवलप की। तो और बी के बाद जो आया वो है सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले बीसीपीएल थी, उसके बाद बी थी। उसके बाद डेनिस एम रिचर्ड उन्होंने ये सी लैंग्वेज डेवलप की 1972 के अंदर एटीएनटी लेबोरेटरी के अंदर। तो ये फादर भी कह सकते हैं हम, ये सी लैंग्वेज के फादर है। और इसका जो स्टैंडर्ड है वो 1989 के अंदर ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट उसको दिया गया। तो ये हमारी सिंपल हिस्ट्री है सी लैंग्वेज की। उससे पहले की जो लैंग्वेज थी वो हमने यहाँ पे आपको बताई। तो सबसे पहले बीसीपीएल के बाद बी और उसके बाद आया तो कि सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी। अब हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। जो हमारा मेन पॉइंट है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। डायरेक्टली हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जाएंगे कि भाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से हम प्रोग्रामिंग करें। जो बेसिक्स चीज है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला वर्क होगा पेपर वर्क। नहीं कि डायरेक्ट हम लैपटॉप के अंदर स्क्रीन के टाइपिंग करके प्रोग्राम करेंगे। जो भी करेंगे पहले पेपर पे करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जाएंगे डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। वो आप लोग अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में अपने प्रोग्राम्स बना सकते हो। आपको डेस्कटॉप लैपटॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन, सी की एप्लीकेशन थ्रू आपके मोबाइल में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कंप्लीट हो गया हमारा सिंपल। हमें मालूम है कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है। ठीक है, ये इंटीजर टाइप है जो पॉइंट के बिना की है। जो पॉइंट वाली है इसे हम बोल सकते हैं फ्लोट और प्रिसिजन। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर दो टाइप्स की वैल्यू आती है। एक आती है इंटीजर और एक आती है फ्लोट यानी प्रिसिजन वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये हम पहले देखते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं तो कि हम लोग ऐसा करते हैं, सिंपल आप लोग ऐसा करते हैं 10 + 10 यानी आपको मालूम है 20। यहां पे हम लोग ऑपरेटर्स यूज करेंगे, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। अभी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहां पे प्लस का मीनिंग ये है कि ये दोनों की जो वैल्यू है इसका एडिशन करके इक्वल टू में यहां पे हम 20 देते हैं। ये ठीक है, पर ये चीज है सी लैंग्वेज के अंदर हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो हम स्टोर करवाएंगे। सिंपल एक ऐसे लेता हूं मैं, a = 10। अब इसका मीनिंग क्या होगा? सिंपल है, जो 10 है वो इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं। अब मैं बोलूं कि a की वैल्यू क्या है तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि a की वैल्यू 10 है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, पहले ये देखेंगे हम। तो 10 a के अंदर स्टोर हो गया। नाउ a is 10। इसी तरह से हम, क्योंकि डायरेक्टली सी लैंग्वेज के अंदर हम डायरेक्ट 10 + 10 नहीं करवा सकते,
इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करवाएंगे वेरिएबल के अंदर। इसी तरह अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है तो हम ऐसे लेंगे, सपोज ABG इज इक्वल टू 90.90। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रिसीजन वाली फ्लोटिंग वैल्यू है 90.90, ये असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को। सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको सपोज बोलता हूं यहां पे A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20। सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ होगा। अगर यहां पे ऐसा होता है A प्लस B, तो आपको यहां पे ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये 30 है। क्यों? A की वैल्यू असाइन क्या हुई 10, B की वैल्यू क्या असाइन हुई 20। तो यहां पे मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20। इनडायरेक्टली आप ऐसा यहां पे लिख सकते हो, ये कमेंट है सिंपली 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। यहां पे हमें बेसिक प्रोग्रामिंग करना है, कोई भी हमें कोई भी लाइन पूछे तो हमें आनी चाहिए। इसी तरह से मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरह हम इसकी भी वैल्यू का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा, ठीक है, कि कैसे वैल्यू को स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर और कैसे प्रिंट करेंगे। ओके, यहां पे अब आगे देखते हैं बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है। यहां पे बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि इंटीजर टाइप वैल्यू है उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। अभी मैं आपको बता देता हूं a इज इक्वल टू 10, फिर से 10 स्टोर हो गया a के अंदर। अब यहां पे एवरेज इज इक्वल टू 90.90, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, वो आप कोई भी वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल ले सकते हो। इसको आपने स्टोर करवाई एवीजी नाम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो कि भाई हमें C इज इक्वल टू सिंगल कोड P, सिंगल कोड P। इसका मीनिंग ये है कि हमें सिंगल कैरेक्टर वैल्यू है, सिंगल कैरेक्टर उसको स्टोर करवाना है। इसके लिए हमने क्या लिया, C नाम का वेरिएबल लिया। तो यहाँ पे जो P स्टोर होगा वो C के अंदर होगा। यहाँ पे आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर देने नहीं है, सिंगल कैरेक्टर देना है। जैसे मैं आपको बोलूं मेल का M, फीमेल का F, तो आपको यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हो M या F। उसी तरह आपको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। एक्चुअली सी लैंग्वेज स्ट्रिंग वैल्यू डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करता है, उसके लिए आपको कैरेक्टर का एरे लेना पड़ेगा। पर मैं इनिशियलाइज कैसे हो सकता है वो आपको बताता हूं। सिंपल नेम इज इक्वल टू मोर देन वन कैरेक्टर्स के लिए आपको नेम और इक्वल टू, यहां पे आपको डबल कोटेशन अलाउ करेगा, यहां पे सिंगल कोटेशन। परफेक्ट इंस्टीट्यूट, यहां पे ये वैल्यू है, ये स्ट्रिंग टाइप है। नेम इज इक्वल टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट, यानी मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर हुआ है। ये कैसे असाइन होगा, कैसे यूज करेंगे, वो सब आगे की बात है। पहले तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है, सिंपल है। ये चार चीज को हमें ध्यान में रखनी है आगे। तो ये हुआ हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर, ये हमारा हुआ प्रिसीजन वाली यानी फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर, ये हमारा हुआ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर, और ये हुआ हमारा स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे इसी तरह हमें वैल्यू को कंसीडर करना है। और यहाँ पे एक चीज का खास ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल आप लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं, जो भी वैल्यू आप स्टोर करवाओगे वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और वो आगे जाएगी। एक क्लियर। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। लॉजिक, मुझे क्या करना है, a is equal to 5 and b is equal to 10। सिंपल, a is equal to 5, b is equal to 10। थर्ड वेरिएबल थ्रू मैं ले सकता हूं। थर्ड वेरिएबल थ्रू मुझे इस दोनों की वैल्यू स्वैप करके देनी है।
स्वैप करके देनी है। आफ्टर स्वैप a इज इक्वल टू 10 होना चाहिए और b इज इक्वल टू 5 हो जाना चाहिए। मैं थर्ड वेरिएबल का यूज कर सकता हूं। तो ये हमने देखिए सिंपल क्या होगा। तो क्या हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो कि a, फिर हम क्या करेंगे, देखते हैं पहले a इज इक्वल टू b एंड यहां पे थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये देखिए यहां पे देखते हैं हम c इज इक्वल टू क्या हुआ 5, अब b इज इक्वल टू क्या हुआ, क्योंकि 5, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे a इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमारे यहाँ पे जो 5 मिल रही है यही मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे वैल्यू स्वैपिंग होगी नहीं। तो हम फिर से करते हैं, a की वैल्यू c में स्टोर करते हैं, यानी c के अंदर इनडायरेक्टली 5 स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो कि पहले हम a में b की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, यानी b की स्टोर करेंगे वैल्यू a के अंदर, यानी इनडायरेक्टली a के अंदर क्या आ गया, अभी क्या है b के अंदर 10, तो ये 10 ओवरराइट होके आ गया, ओवरराइट हो जाता है। अब हमें a की वैल्यू 10 मिलेगी, उसके बाद क्या करेंगे हम b इज इक्वल टू हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है, अब हम डायरेक्ट इसको दे देंगे, इसको c। तो यहाँ पे हमारे जानने के लिए यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा है, तो b के इज इक्वल टू c की वैल्यू अभी क्या मिल रही है हमें 5, तो ये 5 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 10 हो गया और b इज इक्वल टू 5। ऐसे लॉजिक हमें डेवलप करने हैं। ये तो हमारा थर्ड वेरिएबल था कि हमने यहाँ पे ये थर्ड वेरिएबल है उसका यूज किया। बस सपोज हमें कोई बोले कि हमें थर्ड वेरिएबल नहीं यूज करना है, 2 वेरिएबल से करना है, तो कैसे करें हम, तो वो भी देखते हैं हम। यहां पे यही चीज करनी है, लॉजिक डेवलप करना है, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं करना है। अब सिंपल हम सोचे a इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू a प्लस बी, यहां पे हम लिखेंगे कमेंट के अंदर, तो कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है अभी, a की 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, आगे देखते हैं b इज इक्वल टू, यहां पे हम b इज इक्वल टू करते हैं, पहले लॉजिकली सोचते हैं a माइनस b, तो क्या हो रहा है b इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू कौन सी है 15 माइनस b की वैल्यू जो भी है यहां पे वही है 10। तो यहां पे देखिए b की वैल्यू 15 में से 10 जाते हैं तो क्या होगा 5। अब हम देखते हैं a लेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस b, तो यहां पे क्या होगा a इज इक्वल टू a की वैल्यू कहां पे है, यहां पे है, a की वैल्यू क्या है 15, तो हम यहां पे लिखेंगे 15 माइनस, अब यहां पे b की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 5, तो अब क्या हुआ 15 माइनस 5, तो हमें क्या मिला 10, यानी यहां से अब हमें स्वैपिंग हो गई वैल्यू, यहां पे b पे मिल रहा है 5 और a पे मिल रहा है हमें 10। तो यहां पे हमने थर्ड वेरिएबल के यूज के बिना उसी वेरिएबल को यूज करके हमने यहाँ पे जो स्वैपिंग किया, ये हमारा एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन पूरा दिया है हमने, और यहाँ पे हमने आपको ये लॉजिक, ये कोडिंग है, इसका हमने यहाँ पे आपको कमेंट के अंदर लिख के दिया है कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक वाले प्रोग्राम्स है हमें डेवलप करने हैं। इससे पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, इससे पहले मैंने आपको आज के सेशन में बेसिक चीज बताई कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे वैल्यू हम स्टोर करते हैं। हम डायरेक्टली नहीं दे सकते वैल्यू, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग टाइप, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो
आज के लिए इतना काफी है। आज हमने हिस्ट्री देखी, आज हमने बेसिक्स वेरिएबल्स देखे, उसके टाइप्स देखे और उसकी वैल्यू कैसे स्टोर की वो देखा। उसके साथ हमने ये भी देखा सिंपल लॉजिक स्वैपिंग यानी ए की वैल्यू बी में चली जाती है और बी की वैल्यू ए में, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन इतना था, जिसमें हमने आज बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए। कल हम मूव होंगे, तो कि कल हम आगे बढ़ेंगे सी लैंग्वेज की। पहले सिंटेक्स देखेंगे, प्रोग्रामिंग की जो सिंटेक्स है वो देखेंगे। उसके बाद हम एक सिंपल प्रोग्राम डेवलप करेंगे, वो पूरा बोर्ड के अंदर पेपर वर्क। पहले हमें पेपर वर्क ही करना है, उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराऊंगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल डेमोस दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग ये वीडियो लाइव भी देख सकते हैं, और ये वीडियो अगर आप लाइव में नहीं आ सकते या आप नहीं देख सकते तो ये वीडियो आपको लिंक में सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। आज का थर्ड वीडियो ये बनेगा, हिस्ट्री एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सी। ये फंडामेंटल्स है। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि हम दूसरा कुछ तो सेवा नहीं कर सकते, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, जो 12th के बाद आईटी के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं, जो अभी बीसीए वाले हैं, जो बीआईटी वाले हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर वाले हैं, जिनको कंप्यूटर सीखना है, जिनको इंटरेस्ट है लैंग्वेज सीखने की, उनके लिए आप सिंपल उसको सजेस्ट करें, यूट्यूब में जाओ, परफेक्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, शायद थोड़ी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम्स आ रहा है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं लाइव ना हो पाऊं तो मेरा वीडियो आपको 7 o'clock मिल ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। थैंक यू। आज का सेशन ये इतना ही है। थैंक यू।